ओके, सो इस डाटा के हिसाब से 90% लोग अपने पैसे खो देते हैं स्टॉक मार्केट में जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज एंड रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो ज़्यादातर यूट्यूबर स्ट्रैटेजी तो बता देते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल और लॉजिकल कैसे यूज़ करना है। सो आज हम देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी चूज़ करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होती है एंड एक स्क्रीनर की हेल्प से एक वॉच लिस्ट तैयार करेंगे जो आपकी डेली काम आएगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो वन थिंग कि देयर इज नो मैजिकल स्टॉक मेथड सिलेक्शन एंड यू नो इट वेरी वेल। सो स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग टुडे। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी इसे बताया तो काफ़ी लोगों के लिए ये वीडियो को समझना मुश्किल हो जाएगा। सो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ चूज़ ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट 6 मंथ हो चुका है तो आपको ऐसे कंपनी चूज़ करना चाहिए जिसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ज़्यादा हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ज़्यादा हो और डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 हो। और अगर कंपनी डेट फ्री हो तो और भी बढ़िया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें सही स्टॉक्स को चूज़ करना होगा जिससे हमारा लॉस ना हो, और स्टॉक्स की एनालिसिस करके देखेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, कंपनी की मैनेजमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और स्टॉक से कितना रिटर्न मिल पाएगा। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं पर एक्चुअली में है नहीं। यहाँ पे मैं ये स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ एक बेस्ट स्टॉक चूज़ करने के लिए। काफ़ी लोग आपको टिकर टेप सजेस्ट करेंगे लेकिन स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्क्रीनर इज़ बेस्ट। मैं भी यूज़ करता हूँ टिकर टेप लेकिन सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए। सबसे पहले 100 रुपये से सस्ते स्टॉक्स देख लेते हैं कि कितने स्टॉक्स 100 रुपये से सस्ते हैं अभी स्टॉक मार्केट में। तो जैसे हमने सर्च किया तो हमें दिखाई दिया कि 2535 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका प्राइस 100 रुपये से कम है, और आपको नीचे उन स्टॉक्स के नाम भी नज़र आ रहा होगा और उसका प्राइस भी नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो इनकी प्राइस है वो 35 रुपीज़ है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और इसमें से कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस 12 रुपये, 27 रुपये, 22 रुपये भी है, लेकिन सिर्फ आप प्राइस को देखकर जज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उस स्टॉक्स में कुछ क्वालिटी हो, उसका फंडामेंटल अच्छा हो। तो यहाँ पे आपने प्राइस तो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको देखना होगा कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम हो, क्योंकि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है और उसके शेयर का प्राइस 100 रुपये से कम है तो उसे पेनी स्टॉक्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम 5000 करोड़ से कम मार्केट कैप ले रहे हैं, वैसे आप 10,000 करोड़ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि उसका रिटर्न कैसा है। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा ले रहे हैं। वैसे आप जो भी सिलेक्ट करो वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मैक्सिमम रिटर्न पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15 से ज़्यादा सिलेक्ट कीजिएगा, यानी उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। तो उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 100 रुपये के नीचे है इसलिए हमें लेस देन 1 ही लेना पड़ेगा। अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक होता तो आप लेस देन 2 भी ले सकते थे। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कुछ ना कुछ अर्निंग होना चाहिए कंपनी को, इससे हमें समझ आएगा कि कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ सकता है। एंड हाँ, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 0 से ज़्यादा ले लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम उसका प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ग्रोथ होना ही चाहिए ना, तो इसको भी हम 0 से ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उस कंपनी के पास कुछ पैसा पास में होना चाहिए जिससे वो अपना डेट चुका सके, यानी लोन, और वो कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने में या किसी भी काम के लिए अपना कैश यूज़ कर पाए। तो हमें फ्री कैश फ्लो भी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप 3 ईयर्स का फ्री कैश फ्लो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्री कैश फ्लो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, यानी कुछ ना कुछ कैश फ्लो उस कंपनी के पास होना चाहिए। अब उस कंपनी का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसमें आप 0 से ज़्यादा सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जिस कंपनी को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके जो प्रोमोटर है उनके पास अच्छा खासा होल्डिंग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उनके पास 45% से ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए, ऐसी कंपनी नज़र आए। अब उस कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए जिससे हमें समझ आए कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 साल का वो भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो भी कंपनी साल में प्रॉफिटेबल होगी वही कंपनी नज़र आएगी, और जो कंपनी लॉस में चल रही है वो कंपनी नज़र नहीं आएगी, राइट। अब एक चीज़ कर लेते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें भी उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, तो उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेटेस्ट क्वार्टर का वो भी 0 से ज़्यादा हो। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आप सर्च करोगे तो आपके सामने 25 कंपनी नज़र आएगी। लेकिन इससे पहले 2535 स्टॉक्स नज़र आ रहा था, क्योंकि उसके क्वालिटी, फंडामेंटल और कंपनी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपकी रिसर्च ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसके बारे में और जानना होगा, तो यहाँ आपको डिटेल नज़र आ रही होगी, इसका प्रोज भी आपको नज़र आ रहा होगा और कॉन्स भी नज़र आ रहा होगा, और आपको इसका चार्ट भी नज़र आ रहा होगा। और ये 25 स्टॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी स्टॉक्स में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे।
उसका वैल्यूएशन भी चेक करना होता है, उसका पीई रेशियो भी चेक करना होता है और पीबी रेशियो भी चेक करना होता है और पीईजी रेशियो भी चेक करना होता है और इन स्टॉक्स को डीपली स्टडी करना होगा टिकर टेप में। तो एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ये स्टॉक्स है श्री दिग्विजय सीमेंट, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1085 करोड़ है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। यहाँ पे इसका प्रोज एंड कॉन्स नज़र आ जाएगा आपको, तो ये भी अच्छा है। अब यहाँ पर ऑलरेडी फिल्टर लगाए हुए हैं तो यहाँ पे तो इसकी डिटेल ठीक होगी, लेकिन इसको और डिटेल में आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो रिटर्न है वो एफडी से ज़्यादा है, लेकिन डिविडेंड उतना अच्छा नहीं दे रही है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पेनी स्टॉक्स डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देती है। और हाँ, इस स्टॉक्स का एक अच्छा बात है कि इसका एंट्री पॉइंट अभी ग्रीन में है, यानी ओवरबॉट जोन में नहीं है और ये स्टॉक्स अभी एसएम लिस्ट में भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसएम लिस्ट का मतलब होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये सर्विलेंस से भी ऐसे स्टॉक्स के ऊपर लगाती है जिन पर उन्हें लगता है कि आर्टिफिशियल पंप किया जा रहा है, तो मार्केट मैनिपुलेशन का डाउट होता है। तो ऐसे स्टॉक्स से दूर ही रहना, फिर बाद में बोलना मत कि बताया नहीं मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना वो ये है कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड्स। आप हमेशा ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो। तो इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो 2018 में 13.36 करोड़ था, 2019 में 2.04 करोड़ था, 2020 में 56.46 करोड़ था और 2021 में 53.96 करोड़ था। यानी इसका फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट मत करना जिसका प्रॉफिट गिर रहा हो, क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो फ्यूचर में उसका प्राइस भी गिरेगा और अगर किसी न्यूज़ की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया तो वो बस एक इंसिडेंट था और आप उसे रिसर्च नहीं कह सकते हो। और अगर स्टॉक मार्केट में आप गट फीलिंग के बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो बस स्पेकुलेशन है, इन्वेस्टिंग नहीं। हाँ, 1-2 लाख की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा, पर मैक्सिमम चांस है कि आप लॉस ही बुक करोगे। होप सो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे स्टॉक चूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी चूज़ करने के लिए कौन कौन से रेशियो की जरूरत पड़ती है। एंड हाँ, इन रेशियो को कॉपी कर लेना, क्योंकि इन्हीं रेशियो की वजह से आप अच्छे स्टॉक चूज़ कर पाओगे। नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट टेक एडवाइस। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स के नाम पर स्टॉक्स तो बता देते हैं, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट भी कर लेते हो। तो उस इंसान को ये नहीं पता आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे, लेकिन वो इंसान हमेशा पैसा कमाएगा उन पेनी स्टॉक्स को आर्टिफिशियल पंप करके। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना है तो रेशियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो, नहीं तो फिर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।